नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस यात्रा में जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। क्योंकि आज हम बात करेंगे छोड़ने की। हाँ, वही छोड़ना जिसे सुनते ही हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब हार मानना, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। कभी कभी छोड़ देना ही जीतना होता है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम कुछ छोड़ते हो तभी तुम्हारे हाथ खाली होते हैं उसे पाने के लिए जो वास्तव में तुम्हारा है। सोचिए, हम हर दिन कुछ न कुछ पकड़ कर बैठे हैं। कोई पुराना रिश्ता, कोई टूटी उम्मीद, कोई असफलता या किसी का कहा हुआ एक वाक्य। मन में बार बार वही चलता रहता है। क्यों उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, काश वो वापस आ जाता, काश मैं वैसा बन जाता। ये सब पकड़ हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यही पकड़ हमारे भीतर की शांति को धीरे धीरे खा जाती है। हमारा मन एक बोरे की तरह है जिसमें हम हर भावना, हर घटना, हर शिकायत, हर डर भरते जाते हैं। शुरू में लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो बोरा इतना भारी हो जाता है कि हम खुद को उठाना भूल जाते हैं। यही वजह है कि थकान अब सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में महसूस होती है। बुद्ध कहते हैं, जो गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो गया उसे पकड़कर बैठे रहते हैं और जो आने वाला है उससे डरते रहते हैं। इसी खींचतान में हमारा वर्तमान बिखर जाता है। दोस्तों, छोड़ना एक कला है। ये कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है। छोड़ना मतलब मैं अब उस चीज को अपने मन का मालिक नहीं बनने दूंगा। छोड़ना मतलब मैं अब अपने भीतर की आजादी को फिर से पहचानूंगा। बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, राजमहल, वैभव, सुख, शक्ति, सुंदरता, परिवार। लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि बाहर का सुख हमेशा अस्थायी है। जब तक मन भीतर शांत नहीं होगा तब तक बाहरी दुनिया कोई सच्ची खुशी नहीं दे सकती। अब जरा सोचिए, आज की हमारी जिंदगी में क्या अलग है। हम भी तो दौड़ रहे हैं करियर, पैसे, रिश्ते, मान सम्मान के पीछे। हर चीज को पकड़ने की कोशिश में हम वही भूल गए जो सबसे जरूरी था, खुद को। जब मन बोझिल होता है तो हर बात बड़ी लगती है। किसी की आलोचना, किसी का इनकार, किसी की सफलता, सब कुछ हमें हिला देता है। लेकिन जब मन खाली होता है तब हम भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया सिर्फ एक दृश्य बन जाती है, ड्रामा की तरह जिसमें हम दर्शक हैं, किरदार नहीं। मनोविज्ञान भी यही कहता है, लेटिंग गो यानी रिलीज एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने भावनात्मक अटैचमेंट से मुक्त होता है। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते रहते हैं तो हमारा दिमाग उसी न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है जिससे वो भावना बार बार लौट आती है। इसलिए जब बुद्ध कहते हैं विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत, तो वो सिर्फ ध्यान की बात नहीं कर रहे, वो हमारे मस्तिष्क की बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन कहता है कि जब इंसान किसी भावना को सिर्फ देखता है, बिना उसे जज किए, बिना रिएक्ट किए, तो उसका अमिगडला जो भावनाओं का केंद्र है, शांत हो जाता है। यही साक्षी भाव का विज्ञान है। बुद्ध का साक्षी बनो का संदेश कोई रहस्यमय उपदेश नहीं बल्कि मानसिक शांति का न्यूरोलॉजिकल फॉर्मूला है। अब सवाल उठता है, क्या हम वाकई छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि कई बार हमें हमारे दर्द से भी लगाव हो जाता है। हमारी पीड़ा ही हमारी पहचान बन जाती है। हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन भीतर से हम उस दुख को जाने नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर वो चला गया तो शायद हमें खुद नहीं पता कि हम कौन हैं। दोस्तों, छोड़ना आत्मज्ञान की शुरुआत है और इस यात्रा की पहली सीढ़ी है देखना। देखो अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी बेचैनी को। बुद्ध कहते हैं, ध्यान का मतलब मन को रोकना नहीं, मन को देखना है। जब तुम मन को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे समझ आता है कि मैं मन नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो मन को देख रहा है। यही जागृति है। सिद्धार्थ से बुद्ध तक छोड़ने की यात्रा। कहानी अब उस क्षण से शुरू होती है जब सिद्धार्थ ने अपने चारों ओर की दुनिया को देखा। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन चार दृश्यों ने उनके भीतर वह तूफान खड़ा कर दिया जो किसी राजकुमार के भीतर शायद कभी नहीं उठता। उन्होंने महसूस किया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वह सब क्षणभंगुर है। सुख, सौंदर्य, शरीर, शक्ति सब मिटने वाले हैं। वो सवाल जो उनके भीतर उठा, वही सवाल हर इंसान के भीतर किसी न किसी रूप में उठता है। अगर सब नष्ट हो जाना है तो फिर जीने का अर्थ क्या है? और यही सवाल उन्हें ले गया एक ऐसी यात्रा पर जहां हर चीज छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपने परिवार को, राज्य को, सुख सुविधाओं को छोड़ा।
रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वो निकल पड़े मुक्ति की खोज में। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत गहरी बात है। बुद्ध ने सिर्फ बाहर की चीजें नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने भीतर के लगाव को छोड़ने का निश्चय किया। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि त्याग का मतलब है चीजों को छोड़ देना, लेकिन बुद्ध के लिए त्याग का अर्थ था चीजों से जुड़ाव छोड़ देना। चीजें रहे या जाए, पर मन उनसे बंधा न रहे। उन्होंने जंगलों में वर्षों तक तपस्या की, भूखे रहे, सोए नहीं, शरीर को कष्ट दिया, लेकिन फिर भी उन्हें सत्य नहीं मिला। एक दिन उन्होंने सोचा, अगर सत्य कष्ट में होता तो अब तक मिल गया होता। सत्य न अति सुख में है, न अति कष्ट में, वह मध्यम मार्ग में है। ये वही क्षण था जब सिद्धार्थ से बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने समझ लिया सत्य भीतर है, और इस सत्य को पाने के लिए देखना ही पर्याप्त है। बोधि वृक्ष के नीचे जब वे ध्यान में बैठे, तो मन ने उन्हें कई बार भ्रमित किया। मारा आया, जिसने भय, लालच, क्रोध, इच्छाएं सब एक साथ फेंक दिए, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ देखा, मन के तूफान को देखा, विचारों के बादलों को गुजरते हुए देखा, और अंततः जब सब शांत हो गया तो केवल प्रकाश बचा। दोस्तों, यही साक्षी भाव की पराकाष्ठा है। जब हम मन को देखना सीख जाते हैं तो मन की शक्ति धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि मन तभी ताकतवर होता है जब हम उससे जुड़ते हैं। वो तभी शासन करता है जब हम मान लेते हैं कि वही हम हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं मन नहीं हूँ, मैं मन को देख सकता हूँ, तब हम स्वामी बन जाते हैं, दास नहीं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। कार्ल यूंग ने कहा था, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. जब तक तुम अपने अचेतन को सचेत नहीं करते, वह तुम्हारी जिंदगी चलाता रहेगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। बुद्ध का ध्यान इसी जागरूकता का विज्ञान है। उनका विपश्यना ध्यान मतलब वस्तुओं को जैसा वे हैं वैसा देखना। इसमें न तो रोकने की कोशिश, न बदलने की, सिर्फ देखना। जैसे कोई सिनेमा चल रहा हो और तुम दर्शक हो। हर विचार, हर भावना एक दृश्य है, आती है, जाती है, लेकिन तुम स्क्रीन नहीं हो, तुम दर्शक हो। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम ये देख लोगे कि तुम अपने विचार नहीं हो, उस दिन तुम्हारी मुक्ति प्रारंभ हो जाएगी। अब जरा सोचो, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू करें तो क्या होगा। किसी ने कुछ कहा, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय बस देखो कि मन में क्या हुआ। किसी ने धोखा दिया, तुरंत गुस्सा करने के बजाय देखो कि भीतर कौन सी भावना उठी। जैसे ही तुम देखने लगते हो, तुम उस भावना के गुलाम नहीं रहते, तुम उसके ऊपर उठ जाते हो। बुद्ध के जीवन की यह शिक्षा आज के मनोविज्ञान में माइंडफुलनेस कहलाती है। सैकड़ों शोध ये साबित कर चुके हैं कि नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास से तनाव कम होता है, एंजाइटी घटती है, और मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी निर्णय लेने वाले हिस्से की क्षमता बढ़ती है। अर्थात ध्यान सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। ये हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदल देता है। MRI स्कैन में देखा गया है कि जो लोग प्रतिदिन ध्यान करते हैं, उनका अमिगडला भावनाओं का केंद्र छोटा होता जाता है, और उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत, जिससे वे परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेते हैं। इसलिए बुद्ध का छोड़ना कोई पलायन नहीं था, वो जीवन की सबसे व्यवहारिक प्रक्रिया थी। वो जानते थे कि जब तक मन में पकड़ है, तब तक शांति असंभव है। जब तक मेरा शब्द है, तब तक दुख है, और जब मेरा मिटता है, तब निर्वाण मिलता है। निर्वाण का अर्थ क्या है? कई लोग सोचते हैं कि इसका मतलब मृत्यु या किसी अलौकिक अवस्था से है, पर बुद्ध ने कहा, निर्वाण का अर्थ है मन के ज्वालाओं का बुझ जाना। जब इच्छा, क्रोध, मोह की ज्वालाएं शांत हो जाती हैं, तो भीतर जो बचता है वही निर्वाण है। यह कोई स्थान नहीं, बल्कि एक स्थिति है, और यही स्थिति हर इंसान पा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग या विचारधारा का हो, क्योंकि यह किसी सिद्धांत की नहीं, अनुभव की बात है। आधुनिक मनोविज्ञान इस अवस्था को फ्लो स्टेट कहता है, जहां व्यक्ति पूरी तरह उपस्थित होता है, अतीत और भविष्य दोनों गायब हो जाते हैं, और सिर्फ अभी रह जाता है। जब तुम कुछ करते हो और समय का भान मिट जाता है, वो ही शांति का क्षण है। बुद्ध ने कहा था, बीता हुआ चला गया, आने वाला अभी नहीं आया। जो है वही जीवन है, और यही माइंडफुलनेस का मूल है। कई लोग पूछते हैं, अगर मैं सब छोड़ दूं तो क्या मेरे जीवन में कुछ बचेगा? उत्तर है सब कुछ, क्योंकि जब तुम सब छोड़ देते हो तो जो बचता है वो सबसे शुद्ध होता है। तुम्हारा असली अस्तित्व। छोड़ना मतलब खुद से भागना नहीं, बल्कि खुद के पास लौटना है। ये वही क्षण है जब तुम कहते हो,
अब मुझे कुछ पाना नहीं, सिर्फ रहना है। और जब यह रहना घटित होता है तो तुम में एक अजीब सी स्थिरता, एक मौन, एक सहज आनंद जागता है। यह आनंद किसी कारण से नहीं होता, ये बस होता है। जैसे सूरज अपने आप रोशनी देता है, वैसे ही यह आनंद तुम्हारे भीतर से बहता है। आधुनिक जीवन में छोड़ना, मनोवैज्ञानिक रूपांतरण और मुक्ति। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या बुद्ध का ये छोड़ना आज की दुनिया में संभव है, जहां हर दिन हजारों सूचनाएं, नोटिफिकेशन, जिम्मेदारियां और इच्छाएं हमारे चारों ओर घूमती रहती हैं? क्या हम भी उतने ही जागरूक हो सकते हैं जितने बुद्ध थे? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें बुद्ध बनना नहीं, सिर्फ बुद्ध को भीतर जगाना है। क्योंकि हर इंसान के भीतर एक जागा हुआ चेतन छिपा है, बस धूल जमी हुई है डर, अपेक्षाओं और विचारों की। आज हम जीवन नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट जी रहे हैं। हम समय को काटते हैं, पल को नहीं जीते। सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, फिर दिन भर दूसरों की सोच और अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं। हमारे भीतर एक निरंतर दौड़ चलती रहती है, मुझे बेहतर बनना है, कुछ हासिल करना है, किसी को साबित करना है। और इस कोशिश में हम वही भूल जाते हैं जो सबसे जरूरी था, शांति। बुद्ध का मार्ग हमें ये सिखाता है कि शांति पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं बल्कि कुछ घटाना पड़ता है। जीवन का रहस्य जोड़ने में नहीं, छोड़ने में है। छोड़ना मतलब हर उस बोझ को उतार देना जो तुम्हारे भीतर बेवजह जगह लिए बैठा है। वो अपराधबोध जो सालों से दिल में दबा है, वो रिश्ते जिनमें प्यार की जगह अब बस आदत बची है, वो भय जो तुम्हें हर नए कदम से रोकता है। इन सबको एक एक कर देखो, पहचानो और धीरे धीरे उनसे मुक्त हो जाओ। मन कहेगा अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं क्या बनूंगा, लेकिन सत्य यह है, जब तुम छोड़ते हो तभी तुम बनते हो। क्योंकि जो तुम नहीं हो उसे पकड़े रहना तुम्हें अपने असली रूप से दूर ले जाता है। अब चलिए देखते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान बुद्ध के इस छोड़ने को कैसे समझाता है। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने अपनी किताब लेटिंग गो द पाथवे ऑफ सरेंडर में लिखा है, हर भावना ऊर्जा है, जब तुम उसे स्वीकारते हो तो वह भूल जाती है, लेकिन जब तुम उसे दबाते हो या पकड़ कर रखते हो तो वह मन में सड़ने लगती है। यही तो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था। दुख का कारण इच्छा है, और इच्छा सिर्फ पाने की नहीं होती, कई बार कुछ न खोने की भी होती है। हम सोचते हैं अगर मैंने छोड़ दिया तो शायद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों कुछ भी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। जैसे पेड़ अपने पत्ते गिराता है ताकि नए पत्ते आ सके, वैसे ही हम जब छोड़ते हैं तो जीवन हमें नया जन्म देता है। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए, कितनी चीजें हैं जिन्हें आप पकड़कर बैठे हैं, कितने रिश्ते, कितनी यादें, कितनी उम्मीदें जो अब बोझ बन चुकी हैं। कभी रुककर अपने भीतर पूछिए, क्या ये सब सच में जरूरी है? अधिकतर बार उत्तर आएगा नहीं, लेकिन मन तुरंत डराता है, अगर छोड़ दिया तो खालीपन रह जाएगा। हाँ, खालीपन आएगा, पर यही खालीपन तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति है। यही वह स्थान है जहाँ बुद्धि जन्म लेती है, जहाँ नया जीवन पनपता है। बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम शून्य समझते हो वही सब कुछ है। क्योंकि जब भीतर कुछ नहीं बचता, तभी जीवन की धारा स्वतंत्र रूप से बहने लगती है। आज की मनोविज्ञान की भाषा में इसे इमोशनल डिटैचमेंट कहा जाता है। इसका मतलब उदासीनता नहीं है, बल्कि संतुलन है। तुम सब देखते हो, महसूस करते हो, प्यार करते हो, पर किसी चीज के दास नहीं बनते। ये वही अवस्था है जहां इंसान का आत्मसम्मान, आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति एक साथ खिलते हैं। अब अगर तुम सच में इस छोड़ने को जीवन में लाना चाहते हो, तो कुछ छोटे छोटे अभ्यास शुरू करो। बुद्ध का मार्ग हमेशा सरल था, कठिन नहीं। पहला अभ्यास, देखो और पहचानो। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठो, अपने विचारों को आते जाते देखो। कोशिश मत करो उन्हें रोकने की, सिर्फ देखो कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन से डर तुम्हें परेशान करते हैं। देखने भर से उनका प्रभाव घटने लगता है। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। दूसरा अभ्यास, स्वीकारो और बहने दो। कभी कोई भावना उठे, जैसे गुस्सा, दुख, जलन, तो तुरंत खुद से कहो, ठीक है, तुम भी आ गए। उसे स्वीकारो, उसे जगह दो, पर कहानी मत बनाओ। वो भावना आएगी और जाएगी। हर भावना अस्थायी है। याद रखो, तुम वह नहीं जो गुस्सा करता है, तुम वह हो जो गुस्से को देख सकता है। तीसरा अभ्यास, कृतज्ञता और वर्तमान। दिन के अंत में सिर्फ 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास मन को अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में लाता है। और जब मन वर्तमान में होता है, तो वही निर्वाण की झलक होती है।
चौथा अभ्यास, मौन का समय। हर दिन कुछ मिनट अपने आप से बात करो बिना शब्दों के। सिर्फ सांसों की आवाज सुनो। यही वह स्थान है जहां बुद्ध ने साक्षात्कार किया था। वहीं तुम अपने भीतर के बुद्ध को पहचानोगे। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन में जो बातें पहले तुम्हें हिलाती थी, अब तुम्हारे भीतर बस हल्की लहरें पैदा करती है। जो पहले चोट थी, अब वही सीख बन जाती है। जो पहले भय था, अब वही स्वतंत्रता का द्वार खोल देता है। और यही है मन का रूपांतरण। यही वह क्षण है जब तुम दूसरों के प्रति भी बदल जाते हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि उत्तर देते हो। अब तुम निर्णय नहीं करते, बल्कि समझते हो। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, बल्कि खुद को देखने लगते हो। बुद्ध कहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को जानो। जब तुम खुद को जान लोगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आज के समय में ये ज्ञान पहले से कहीं अधिक जरूरी है, क्योंकि जितनी तेजी से हमारी बाहरी दुनिया बदल रही है, उतनी ही आवश्यकता है कि हमारी भीतरी दुनिया स्थिर हो, वरना हम बाहर की हर चीज को पकड़ने की कोशिश में भीतर से खाली हो जाएंगे। याद रखो, जीवन का सबसे सुंदर संगीत तब बजता है जब भीतर और बाहर दोनों एक सुर में हो। जब मन शांत हो और आत्मा जागृत, तब हर सांस ध्यान बन जाती है, हर कदम एक प्रार्थना। बुद्ध का संदेश यही था, छोड़ो ताकि तुम देख सको। क्योंकि जब तक आंख में आंसू है, दृश्य धुंधला है, और जब आंसू गिर जाते हैं, दृश्य साफ हो जाता है। वो दृश्य जिसमें जीवन जैसा है वैसा दिखता है, न अच्छा न बुरा, बस पूर्ण। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लो। अब कुछ पकड़ना नहीं, बस देखना है। अब कुछ बनना नहीं, बस रहना है। अब कुछ जोड़ना नहीं, बस घटाना है। और जब ये घटाव पूरा होगा, तब तुम्हारे भीतर वही प्रकाश जलेगा जो बुद्ध के भीतर जला था। बिना किसी पूजा, बिना किसी ग्रंथ, बिना किसी सिद्धांत के, सिर्फ शांति, सिर्फ मौन, सिर्फ जागृति। क्योंकि अंत में जीवन वही है जो तुम्हारे भीतर घटता है। बाकी सब दृश्य हैं, आते हैं, जाते हैं। तो मुस्कुराओ, गहरी सांस लो और अपने भीतर कहो, मैं छोड़ता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है, तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।